कुछ केमिकल्स लेने जा रहे हैं जो कि किससे बनते हैं, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉमन सॉल्ट से बनने वाले केमिकल, इसमें पहला केमिकल हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। बहुत ही फेमस मेथड है इसको बनाने का। देखिए इसकी मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा, जिसको कि बोला जाता है, किसी ने सुना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। यस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। सुनिए जरा, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता होगा? क्लोर किसके लिए लगा हुआ है, क्लोरीन के लिए, और एल्कली किसके लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। क्लोर लगा है क्लोरीन के लिए और एल्कली लगा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, क्या बनाने जा रहे हैं हम? यस, फर्स्ट टॉपिक हमने उठाया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से प्रोसेस से बनता है ये, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको देखिए हम लोग किस तरीके से सीखेंगे। फिर से एक बार, क्या पढ़ने जा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है। इसको बनाने में हेल्प कौन करेगा, NaCl। यस, देखिए क्या होता है, एक तो हमको पता है रिएक्शन NaOH प्लस HCl gives what, NaCl प्लस। अब एक बात बताओ, हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर देता था, तो हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा अगर NaCl और किसको मिला दें, वाटर, तो वापस क्या मिल जाएगा, HCl और NaOH। पर मिलता है क्या, नहीं। आप तो घर में करते हो, क्यों भाई, घर में करते हो, NaCl को किस में मिलाते हो, वाटर में बनाते हो नींबू पानी, तो उसमें आप NaCl डालते हो थोड़ा सा, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है? नहीं। क्यों नहीं बनता होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि ध्यान दें, जब ऐसे करके चलोगे तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव। डेल्टा जी मीन्स व्हाट, गिव्स एनर्जी। ओके, आपको मैंने बताया है या नहीं बताया तो सुन लीजिए, डेल्टा जी इज कॉल्ड गिव्स एनर्जी। ओके, इफ, हमेशा याद रखिए, डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव means reaction is spontaneous. Reaction is spontaneous. Spontaneous means what? कोई भी एनर्जी सप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होगा। जैसे कि शुगर का वाटर में सॉल्यूशन बनता है, वो अपने आप बनता है, आपको एनर्जी नहीं सप्लाई करनी है कोई। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 means डेल्टा जी इज positive. If Gibbs energy is positive, then the reaction is non spontaneous. मतलब आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो वही रीजन है, जब आप ऐसे चलने की कोशिश करते होंगे तो डेल्टा जी रिएक्शन का कैसा है, पॉजिटिव। मतलब आपको क्या सप्लाई करनी पड़ती होगी बाहर से, एनर्जी। ओके, तो देखिए किस तरीके से, तो ये नहीं बन पाया तो हम लोगों ने क्या किया, यस, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से करते हैं, देखिए ये हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर क्या लिया, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है पता है किसी को, यस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब NaCl को वाटर के साथ आप मिलाएंगे और NaCl का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रखेंगे तभी वो ब्राइन होता है। सुन लो भाई, ब्राइन सॉल्यूशन कब बनता है, जब NaCl का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हाई। ओके, एक्वस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसको, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, इधर ध्यान दें, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा है, ये पॉजिटिव, और इसमें क्या भर दिया है आपने,
बोलो ब्राइन। मतलब क्या क्या अवेलेबल होगा अंदर, बताइए मुझे। NaCl और वाटर, ठीक। ब्राइन मीन्स NaCl प्लस वाटर, ओके। नाउ NaCl क्या देगा आपको, इधर ध्यान दें, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। इधर देखो जरा, NaCl आपको क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस, और H प्लस OH माइनस आपको क्या देगा, H प्लस OH माइनस। को देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको देखना हो तो देख लो। देखिए इतने सारे आयंस आपको मिलेंगे अंदर कि नहीं मिलेंगे, हाँ। अब देखिए क्या होता है, स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बाहर से आप एक क्या सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी। अब देखिए इसमें दो चीजों में कंपटीशन होता है। आपके पास दो प्लस आयन अवेलेबल हैं, कौन कौन, H प्लस एंड Na प्लस। सुनिए, Na प्लस भी अपने रिएक्टिव स्टेट में है और H प्लस भी अपने रिएक्टिव स्टेट में। रिएक्टिव स्टेट मींस व्हाट, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दिए, ठीक। दोनों ही अपने रिएक्टिव स्टेट में है, बट वी से दैट कि NaCl इज मोर स्टेबल देन H प्लस। ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, NaCl इज मोर स्टेबल देन H प्लस। तो NaCl इज मोर स्टेबल देन H प्लस आयन in reactive state, in its reactive state, in its reactive state, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इधर ध्यान से देखिए, H प्लस आयन कैसा है, स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल, यस। तो नोट कर लेते हैं, H प्लस कैसा है, अगर वो अनस्टेबल है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो H प्लस से पहले तो वो क्या बना देगा, H एटम, और एटम एटम के साथ मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का गैस, मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन का, ओके। तो देखिए ये किधर भागेगा, H प्लस आयन किधर जाएगा, ये यस, ये कहाँ जाएगा, देखो ऐसे मत बोलो कि कैथोड पे जाएगा, आप बोलो ये नेगेटिव पे जाएगा, ऐसे बोलो। कैथोड तो अभी देख लेंगे क्या होता है, कैथोड और एनोड का कोई डेफिनेशन नहीं होता, मैंने आपको बताया है, ठीक। तो ये H प्लस किधर जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, और इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, क्यों भाई इलेक्ट्रॉन। अब उसकी खोज करते हैं, Cl माइनस जो होता है, क्लोराइड आयन, ओके। क्लास 10th में आपने क्लास 10th में आपने एक चीज पढ़ाई गई थी आपको, या नहीं पढ़ाई गई थी, तो मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। या 9th में हमने पढ़ी थी कि कैटायन का साइज जो होता है वो अपने पैरेंट एटम से छोटा होता है, याद है आपको, हाँ नहीं पता है। Na का साइज और Na प्लस के साइज में अगर कंपटीशन आप करेंगे तो Na प्लस का साइज कैसा होगा, छोटा, छोटा। लेकिन अगर आप Cl और Cl माइनस में कंपटीशन करेंगे तो Cl माइनस का साइज कैसा होगा, बड़ा, ठीक। अभी के लिए तो बहरहाल इतना याद करो कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब कैटायन का साइज अपने पैरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज अपने पैरेंट एटम से बड़ा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, ठीक है। मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, ये बात हम करेंगे पीरियोडिक टेबल में, बस अभी आप इतना ध्यान रखिए जो बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा फिर फालतू में। Cl माइनस साइज कैसा, बड़ा। देखिए इधर ये Cl माइनस एक ही घूम रहा है क्या, और भी है। तो अगर दो Cl माइनस इधर अट्रैक्ट हो जाए, किधर, पॉजिटिव की तरफ, ओके। फिर क्या आप बोलेंगे OH माइनस इज मोर स्टेबल देन Cl माइनस। तो OH माइनस नहीं जाएगा वहां, जो अनस्टेबल है वो जाएंगे वहां। कौन अनस्टेबल है,
Cl माइनस, वो एकदम परेशान हो रहा है, कह रहे फालतू में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया ये। एक ध्यान से देखिए, दो लोग परेशान हैं यहाँ। पहला कौन? H प्लस, वो भी अनस्टेबल, वो क्या कहाँ चला गया मेरा, और ये क्या कह रहा है कहाँ से एक आ गया, ये अनस्टेबल है, वो यहां जाएगा अट्रैक्ट होके, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। Cl माइनस एक आया, क्या अकेला एक आया? नहीं, एक और आएगा। अगर एक और आएगा, और Cl माइनस के साइज कैसे होते हैं? बड़े। जब साइज बड़े होंगे दोनों के, वेरी बिग है, तो ये आउटर मोस्ट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसको होल्ड नहीं करेगा। जब पास आएगा तो क्या करेगा? रिपेल। इधर भी नेगेटिव है और इधर, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा आपस में, और इलेक्ट्रॉन दोनों छूट जाएंगे। एक इसका छूटेगा और एक इसका छूटेगा। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? आप बोलेंगे 2Cl माइनस थे, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? निकाल दिए। एक पहले क्लोराइड आयन ने निकाला और एक दूसरे ने। जब निकाला होगा, ऐसे देख सकते हो, Cl ये निकालेगा तो क्या बनाएगा? Cl का एटम प्लस एक इलेक्ट्रॉन। बताइए रिएक्शन की नहीं है ना? 9th क्लास में हमने किया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ये Cl बन गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी तरीके से एक और Cl माइनस ले लो, ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ के क्या बोलोगे? 2 times Cl gives Cl, Cl will combine to form Cl2। आपको पता है क्यों भाई? Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा कि नहीं कोवेलेंट बॉन्ड? क्लास 9th में हमने किया था। तो ये बना देगा क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ होती है घटना? पॉजिटिव प्लेट पे। और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो ऐसे करके चलेंगे। क्यों भाई? जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकले वो ऐसे करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट कैसे चलता है? पॉजिटिव से। और करंट कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। तो चल तो रहा है, ये तो पॉजिटिव प्लेट था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आते, किसने छोड़ा? क्लोरीन ने। वो ऐसे करके गया, और करंट कैसे चल रहा है? ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन छूटे, दोनों कितने छूटे? दो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन के आयन आएंगे, और हाइड्रोजन के आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। दो हाइड्रोजन के आयन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और क्या बनाएंगे? दो हाइड्रोजन का एटम। न्यूट्रल हो गया ना? दो हाइड्रोजन का एटम जब बनाएगा, और दो हाइड्रोजन का एटम मिलके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन की गैस। और यहाँ किसकी गैस निकलेगी? क्लोरीन की गैस। अंदर कौन बच गए? सर NaOH। NaOH। वो लोग कैसे थे? स्टेबल 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 के पास आएगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और क्या दे देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी इसको मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, बट मैं फाइनल रिएक्शन उधर लिखता हूं। देखिए जरा ध्यान से, ये तो मैंने आपको समझाया। फाइनल रिएक्शन देखिए कैसे लिखेंगे। अब बताइए, आपको एक रूल और पता है, एन-ऑक्स रेड कैप। एन-ऑक्स रेड कैप याद है? एन-ऑक्स मींस व्हाट? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कौन होता है? एनोड। कुछ याद है? जहां ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? एनोड। और ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? इलेक्ट्रॉन का निकलना। नो, ऐड होना कि निकलना? निकलना। देखिए जरा, कहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? ये वाली प्लेट पे। इसलिए इस प्लेट को नाम क्या देंगे? एनोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? एनोड। ठीक है ना? इसलिए इसका नाम एनोड पड़ा है। ये मत देखिए कि वो पॉजिटिव है तो एनोड हो जाएगा। नो, रिडक्शन कहां हो रहा है? रिडक्शन मींस व्हाट? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ठीक। तो ये वाली प्लेट क्या बनेगी? कैथोड। या ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? कैथोड। क्योंकि रेड कैप रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां गेन किया जाता है वो क्या बनता है? कैथोड। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए। अब ये तो समझा दिया था, अब क्या पड़ेगी? हेडिंग पड़ेगी। कैथोड पे देखिए कौन सी रिएक्शन हो रही है। नहीं, पहले एनोड पे कर ले। हाँ बोलो, क्या कह रहा हूँ? ऑक्सीडेशन में सर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। यस, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
losing of electron and gaining of electron is reduction. एनोड पे देखिए, बताइए एनोड पे क्या हो रहा होगा? Cl माइनस gives electron, chloride ion gives, बोलिए gives electron and get oxidize or reduce? Oxidize. Gets oxidize. तो रिएक्शन कैसे बनेगी? 2Cl माइनस gives 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे -2 लिख दोगे, समझ लो ना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर लिखो या तो इधर क्या लिखो, -2 इलेक्ट्रॉन gives क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल. और एक क्लोरीन के एक ही मॉलिक्यूल निकलते हैं क्या? ये बार बार होता है तो क्लोरीन की बहुत सारी गैस निकलती है. ओके, फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बोलो? सर हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स, क्या हो जाता है वो? रिड्यूस्ड. बनाइए कैसे बनेगा? H प्लस उधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले थे ये ले लेगा और क्या बना देगा? H2 गैस का मॉलिक्यूल. ओके, अब और क्या क्या बचा है बोलो? NaOH बचा है, वो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसलिए वी कैन फाइनली राइट द ओवरऑल रिएक्शन लाइक दिस. कहां करूं मैं? And this process is known as chlor-alkali process. फाइनल रिएक्शन देखिए, रटना नहीं है, समझना है. ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन देखिए कैसे होगी. क्या क्या मिलाया था आपने, याद करिए. NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर. तो ये हो गया NaCl प्लस वाटर, मिलाया. ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? यस, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी आपने दी. ओके, ध्यान से देखिए, आप Cl2 भी बना के लाए थे, अभी आप S2 भी बना के लाए थे. तो यहां पे मैंने लिख दिया Cl2 गैस प्लस H2 गैस. ओके, और देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है. ये चला गया, क्लोरीन गैस बन गया, ये चला गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, कौन बचा? तो क्या बचेगा यहाँ पर? NaOH. Is it balance? Directions balance or not? No. Balance करिए. ये गैस और ये एक्वस सॉल्यूशन अंदर ही रहेगा ना वो. ठीक है, ये कैसा लिया था आपने? एक्वस. और ये कैसा लिया था? लिक्विड. बैलेंस करके मुझे बताइए क्या आएगा? 2 NaCl. 2 NaCl, सर 2H2. गुड, वेरी गुड. ठीक है, अभी थोड़ा बचा हुआ है. 2 NaOH. बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज chlor-alkali process. And what was brine? The concentrated solution of NaCl is known as brine. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप बना लीजिए. नंबर 1 पॉइंट इसमें नोट करिए. मैं नोट ही कर देता हूं कहीं पर, इसको रब कर दूं फिगर को. हाँ, बताइए. पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या क्या नोट करेंगे हम लोग. नंबर 1, sodium hydroxide is generally known as Caustic soda. caustic soda. Okay. नंबर 2 आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं. when electricity is passed through an aqueous concentrated
concentrated solution of sodium chloride जिसको कि क्या बोलते हैं, कॉल्ड ब्राइन, कॉल्ड ब्राइन। जब ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का भी एग्जांपल है ना ये। यस सर। इट डिकम्पोजेस, क्योंकि आपको याद है डिकम्पोजिशन बहुत तरीके से, लाइट से भी होता था, हीट से भी होता था और इलेक्ट्रिसिटी से भी होता था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस process is known as chlor-alkali process. Why? Chlor for chlorine and chlorine भी बना है इसमें, और chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide, दोनों ही चीजें बनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्लोरीन गैस कहाँ निकली थी, एनोड पे। तो उसको नोट करिए, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज एट कैथोड। क्लोरीन कहाँ मिलती थी, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती थी, कैथोड पे। और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां मिलेगा, कैथोड के पास। उसको नोट कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये पता होना चाहिए आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें कहां मिलता है, कैथोड के पास मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए यूजेस, किसके यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। नंबर 1, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 1, फटाफट नोट करिए, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, for making soaps and detergents, for making soaps and detergents. Number 2, number 2 लिखिए, for making some fabrics, for making some fabrics like rayon, for making some fabrics like rayon। rayon देखा है आपने कपड़ा, some fabrics like rayon। थर्ड लिखिए, in manufacture of paper या in manufacturing of paper, in manufacturing of paper dyes, bleach, bleaches, in manufacturing of paper dyes and bleaches। ये किसका यूज था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अभी इसमें एक चीज आपको और मिली है, क्लोरीन गैस ना, लिखिए यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। नंबर 1, टू स्टेरिलाइज, टू स्टेरिलाइज to sterilize drinking water supply. Sterilize means what? Making free from bacteria. Sterilize means आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं making free from bacteria. To sterilize drinking water supply और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए थोड़ा सा और. It kills germs present in water
It kills germs present in water. It kills germs present in water and make safe to drink. And make safe to drink. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोरीन के यूजेस हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट लिखिए the production of hydrochloric acid. The production of hydrochloric acid. Next लिखिए to make some plastics like PVC, like PVC, P capital V capital C, like PVC, polyvinyl chloride. ओके, नेक्स्ट लिखिए मतलब उसी में लिख सकते हो आप पेंट्स एंड डाइज. पेंट्स एंड डाइज. लास्ट किसका यूज लिखोगे आप? हाइड्रोजन का. ठीक है, जो बना है सबका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का यूज लिखिए इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोजन से क्या बनाते थे सबसे इंपॉर्टेंट हैबर प्रोसेस में? अमोनिया. लिखिए टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स. To make ammonia for fertilizers, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स. और बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज का क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स. लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स. फिर किसका यूज लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज लिख लीजिए भाई, HCl का. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज यहीं पर लिख लीजिए. इन टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज. इन टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज. और नंबर 2 वही है, मेकिंग PVC, प्लास्टिक्स लाइक PVC. HCl का यूज अभी बताया था, इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक PVC. ठीक है, ये हमारा हो गया क्या टॉपिक? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज कॉस्टिक. मैंने सोडिक लिख दिया है यहाँ पर, कॉस्टिक सोडा. ओके, ये आपको लर्न होना चाहिए पूरा. ये बहुत फेमस मेथड है, क्लोर एल्कली प्रोसेस.